क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कुछ सांसद इस बार फिर टूट सकते हैं? क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी से बगावती सुर अपना चुके हैं? वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल जो आया उस पर चिराग पासवान का क्या रुख रहा? पहले वो इसके पक्ष में दिखे, लेकिन बाद में खुले तौर पर इसकी मुखालफत करते हुए चिराग पासवान दिखे। लैटरल एंट्री एक बड़ा मुद्दा बना इस देश में। 7 अगस्त को जो विज्ञापन आया था यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस बात को तेजस्वी यादव ने पहले उठाया और फिर चिराग पासवान ने भी इस पर खुले खुले बीजेपी का विरोध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो दलित है, जो अनुसूचित जाति है, जो एससी एसटी है, उनमें सब कोटा लाने की जरूरत है, उनमें क्रीमी लेयर को पहचानने की जरूरत है। इस पर भी चिराग पासवान ने सबसे पहले विरोध जताया। चिराग पासवान जो है वो भले ही बीते 2-3 सालों में बिहार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अपने मूल राजनीति पर वो वापस लौट रहे हैं। मूल राजनीति क्या? दलित राजनीति। चिराग को पता है कि जो सवर्ण उनके पीछे दौड़ा करते थे, उनके पक्ष में सोशल मीडिया पे लिखा करते हैं, वो उनके एक्चुअल वोटर नहीं है, वो बीजेपी के वोटर हैं। तो दरअसल वोटर है कौन चिराग? देखिए, बिहार की जो सबसे बड़ी खबर है, जो पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रही है, तमाम सीनियर पत्रकार, तमाम जर्नलिस्ट इस पर विश्लेषण कर रहे हैं कि चिराग पासवान का क्या रुख होगा आने वाले समय में, खासकर बिहार के विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शन 2025 को ध्यान में रखते हुए चिराग क्या कदम उठा सकते हैं और ये चर्चा क्यों हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कुछ सांसद इस बार फिर टूट सकते हैं? क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी से बगावती सुर अपना चुके हैं? 3 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको समझना होगा। 4 जून 2024 को जब चुनाव परिणाम आया, बीजेपी की सरकार बनी, हालांकि पूर्ण बहुमत से नहीं, बैसाखी के सहारे ही बनी, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान उसमें अहम कड़ी बन गए। 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान ने एनडीए को समर्थन किया, सरकार बनी और चिराग पासवान मंत्री भी बने। उसके बाद से आप गतिविधि जरा सा ऑब्जर्व कीजिए कि हो क्या रहा है। दरअसल 3 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल जो आया उस पर चिराग पासवान का क्या रुख रहा? पहले वो इसके पक्ष में दिखे, लेकिन बाद में खुले तौर पर इसकी मुखालफत करते हुए चिराग पासवान दिखे। अब उनकी पूरी पार्टी जो है वो कह रही है कि ये धार्मिक मुद्दा है, मुसलमानों के हित में नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ यह बिल लाया गया है। ये पहला मुद्दा हुआ जिस पर चिराग के बगावती सुर जो है, बगावती तेवर जो है बीजेपी के खिलाफ, वो चिराग जो हर मन से कहा करते थे कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वाक्य उनका बड़ा पेटेंट था, पिता तुल्य बताया करते थे प्रधानमंत्री को, लेकिन आज उसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिराग ये बातें कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा आप समझिए, लैटरल एंट्री एक बड़ा मुद्दा बना इस देश में। 7 अगस्त को जो विज्ञापन आया था यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस बात को तेजस्वी यादव ने पहले उठाया और फिर चिराग पासवान ने भी इस पर खुले खुले बीजेपी का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ है। और तीसरा मुद्दा आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो दलित है, जो अनुसूचित जाति है, जो एससी एसटी है, उनमें सब कोटा लाने की जरूरत है, उनमें क्रीमी लेयर को पहचानने की जरूरत है और उन्हें छांटकर वैसे दलित, वैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो आज तक आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए, उन्हें अब हक देने का समय आ चुका है। मतलब सब कोटा इन दलित रिजर्वेशन का जो फैसला आया, 7 जजों के बेंच ने इस फैसले को दिया था, जिसके बाद देश में बवाल मच गया। बिहार में 21 जातियां हैं दलितों में, जिसमें एकमात्र पासवान जो है, मतलब जो जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं, उनको छोड़कर सभी की स्थिति बहुत खराब है। मांझी जी ने तो खुलकर कहा, वो भी केंद्र में मंत्री है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कि ये फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। इस पर भी चिराग पासवान ने सबसे पहले विरोध जताया था। और विरोध जताने के साथ साथ आपको याद होगा कि बीते 21 अगस्त को जो देव भारत बंद कराया गया, उसमें समस्तीपुर के इलाके में, बेगूसराय के इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में कई जगह ऐसे दृश्य सामने आए निकलकर, जहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए दिखे। तो इससे आप समझिए कि क्या चल रहा है एनडीए में। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच क्या रिश्ते अब उतने ही मधुर हैं जितने 4 जून के पहले हुआ करते थे। इसको आप इस तरीके से समझिए। देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, जब शुरुआत उसकी हो रही थी, जब आचार संहिता लगने वाला था, निर्वाचन आयोग उसको अनाउंस करने वाला था, उस समय तक चिराग पासवान के सामने एक मजबूरी थी कि उनको रिवाइव करना है,
उनकी पार्टी में एकमात्र सांसद थे वो, बाकी कोई पार्टी में ना विधायक ना सांसद। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने एनडीए का साथ लिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, 5 की 5 सीटों पर चिराग जीत चुके हैं, खुद केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। उनके जीजा अरुण भारती जमुई से जीते, वीणा देवी जो है वो वैशाली से जीती, इसके अलावा राजेश वर्मा खगड़िया से जीते, और जो समस्तीपुर का सीट है वो सीट भी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो जीत कर लेगी। अब क्या मसला है, क्या विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे चिराग पासवान? ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस बीच एक तस्वीर आपने देखी होगी, जिस तस्वीर में दिलीप जायसवाल जो है बिहार के जो प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जाकर मिलते हैं पशुपति कुमार पारस से। इसके पीछे खबर आई कि सीट का चर्चा भी हुआ, 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई, और ये कोई अकस्मात घटना नहीं थी। ये दिल्ली से कॉल आया, उसके बाद बिहार के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाकर पशुपति कुमार पारस से मिले हैं। बीजेपी क्यों पारस को ये बात कह रही है? क्या आप एनडीए के अभिन्न अंग हैं? क्योंकि बीजेपी को पता है कि चिराग पासवान जो है वो बगावती हो चुके हैं। अब बगावती चिराग क्यों हुए हैं, इस बात को आप समझिए। इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष आपको बताते हैं कि चिराग पासवान की मूल राजनीति को समझना होगा, रामविलास पासवान की मूल राजनीति को समझना होगा। दलित राजनीति ने ही रामविलास पासवान को केंद्र में करीब 3 दशक तक केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा। जिस हक हुकूक की बात रामविलास पासवान क्या करते थे, वो अपने समाज के लिए, दलितों के लिए क्या करते थे, अब रामविलास पासवान नहीं है। और चिराग पासवान जो है वो भले ही बीते 2-3 सालों में बिहार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अपने मूल राजनीति पर वो वापस लौट रहे हैं। मूल राजनीति क्या? दलित राजनीति। चिराग को पता है कि जो सवर्ण उनके पीछे दौड़ा करते थे, उनके पक्ष में सोशल मीडिया पे लिखा करते हैं, वो उनके एक्चुअल वोटर नहीं है, वो बीजेपी के वोटर हैं। तो दरअसल वोटर है कौन चिराग का? आपको कई दृश्यों में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान लंबा टीका लगाते हैं, कलेवा पहनते हैं, और जब मंच से बोलना शुरू करते हैं पीएम मोदी के पक्ष में, तो राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो, लाला हो, सभी लोग चिराग के पक्ष में वाहवाही करने लगते हैं। लेकिन ये एक्चुअल वोटर नहीं है चिराग के, और इस बात को चिराग समझते हैं, बखूबी समझते हैं। उनके वोटर वो पासवान है जो हाजीपुर से लेकर, भागलपुर से लेकर और गोपालगंज, बक्सर में जो दलित तबका है वो उनका वोटर है। और आज अगर चिराग बीजेपी के चलते अपने नीतियों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, करेंगे, तो ये उनको नुकसान है। देखिए, चिराग पासवान अब बिहार में एक उभरता हुआ नेता है, क्योंकि उनके विरोध के बाद बीजेपी ने लैटरल एंट्री को वापस लिया। उनके विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी चाह कर भी उसका साथ नहीं दे पाई और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ हम खड़े नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग खुद को स्थापित कर रहे हैं। देखिए, बिहार में 19% दलितों की आबादी है, 19% दलित पॉपुलेशन है बिहार में, जिसके नेता 2 ही है फिलहाल, तो एक मांझी जी और दूसरे चिराग पासवान। जीतन राम मांझी के बाद वो जगह चिराग लेना चाहते हैं। देखिए, आज चिराग के पास एक इंटैक्ट 5 से 6% दुसाधों का वोट है, लेकिन इसके अलावा चिराग ये जरूर प्रयास में है कि जो पूरा दलित तबका है वो उसके नेता बन सके, और उसके लिए वो मुखर तौर पर आवाज उठा रहे हैं। भले ही इसके लिए बीजेपी से उनको बगावती सुर अपनाना पड़े, और वो अपना भी रहे हैं, तेवर दिखा भी रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि अगले कुछ महीनों में बिहार में बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। देखिए, ये तय आप मानकर चलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो चिराग एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो नीति की बात होती है, जो आइडियोलॉजी की बात होती है, उसमें नीतीश कुमार या फिर मोदी के साथ चिराग फिट नहीं बैठेंगे। चिराग की विचारधारा दलित पॉलिटिक्स को लेकर ही है। उनके पिता का भी उभार इसी पॉलिटिक्स से हुआ था, आरक्षण को लेकर ही। आपको याद होगा रामविलास पासवान का वो लोकसभा में भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोकसभा है, देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट, मुख्य पंचायत है, पार्लियामेंट है, यहाँ पर घंटी नहीं बजाना है, यहाँ धर्म की बात नहीं करनी है, यहाँ उन शोषितों की बात करनी है जो हजारों साल से जिनके घर में दिया नहीं जला है। तो ऐसी बातें करने वाले रामविलास पासवान के पग चिन्हों पर ही अब चिराग पासवान भी चल रहे हैं। तो बिहार एक बड़े परिवर्तन की तरफ है। देखिए, जिस तरीके से ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए तेजस्वी आवाज उठाते रहते हैं, अब उसी रुख पर चिराग भी चल रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के साथ छूटे, लेकिन एक स्थापित नेता के तौर पर चिराग पासवान जो है वो बिहार में जाने जाएंगे, और आने वाले समय में सरकार किसी की रहे, शायद केंद्र में मंत्री के तौर पर हम चिराग पासवान को जरूर देखेंगे। लेकिन इसके बदले में चिराग पासवान के एक ऑल्टरनेट के रूप में पशुपति कुमार पारस को बीजेपी अब आगे बढ़ाएगी। ये बात भी पक्की तौर पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। आपका क्या कहना है? चिराग, हमने कल वैसे आपको स्टोरी भी दिखाया था कि प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं सीएम बनने के लिए चिराग पासवान।
वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल एक विरोधाभास जरूर आ चुका है चिराग पासवान और बीजेपी के बीच। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।